दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि रात में सोते समय हमें लगता है कि हमें छुप कर कोई देख रहा है या फिर कोई हमारे बिस्तर के आसपास भटक रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो चलिए आज हम इन बातों पे कर लेते हैं थोड़ी सी बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रंजना और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि जब हम रात में सोते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें छुप कर कोई ना कोई देख रहा है या फिर किसी का होना हमारे आसपास महसूस होता है। रात में ऐसा आभास होना एक आम सी बात है, लेकिन जब हमको ऐसा हमेशा ही महसूस होने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे घर में नकारात्मकता का वास हो चुका है और आपको घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए। असल में घर में आई नकारात्मक ऊर्जा के लिए वास्तु दोष ही जिम्मेदार होते हैं। तो चलिए दोस्तों आइए इस विषय पे जान लेते हैं कि इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए आपको कमरे में रखी हुई कौन कौन सी चीज़ें हटा देनी हैं। अक्सर आपके घर में कोई ना कोई टूटी तस्वीर, शो पीस या फिर कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है। यानी कि कमरे में पड़ा हुआ कोई भी टूटा बिखरा सामान आपके घर में वास्तु दोष का कारण बन सकता है। इसे हमें ऐसे ही नज़रअंदाज नहीं कर देना चाहिए, इस पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ये चीज़ें अगर कमरे में यूं ही पड़ी रहती हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। इसीलिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि इन चीज़ों को आप समय रहते ही घर से बाहर निकाल दें। कमरे में मरे हुए परिजनों की तस्वीर होना भी एक वास्तु दोष का प्रमुख कारण है। जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ पर इन फोटो को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह वास्तु दोष को उत्पन्न करते हैं। इसकी वजह से आपको सोने में डर भी लग सकता है। कमरे में रखे कबाड़ या फिर बॉक्सेस जो होते हैं, ये भी एक वास्तु दोष का प्रमुख कारण होते हैं। घर में जो बेकार पड़ा हुआ सामान होता है या फिर कोई बॉक्स, बोरी, इसमें जमा किया हुआ कबाड़ी वाला सामान, ये सब जो है आपको कबाड़ी वाले को ज़रूर दे देना चाहिए। आपके लिए ये अच्छा होगा कि जो कबाड़ है इसे घर से बाहर या फिर स्टोर रूम में ही रखें। कबाड़ में जैसे बेकार पड़ी हुई घर की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि टूटी फूटी बेकार होती हैं, हमारे काम की नहीं होती हैं, इन्हें हमें घर में नहीं रखना चाहिए। ये वास्तु दोष को उत्पन्न करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। इसके साथ ही दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से भी आपको वास्तु दोष हो सकता है। वास्तु दोष हर दिशा के लिए बहुत ही महत्व रखता है। जैसे कि शुभ कार्यों के लिए पूर्व उत्तर दिशा सबसे उत्तम मानी जाती है, वहीं धन से जुड़े हुए मामलों में भी उत्तर दिशा का अच्छा होना माना गया है। दक्षिण दिशा में यमराज की दिशा बताई जाती है, इसीलिए किसी भी शुभ काम को करने के लिए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके नहीं बैठा जाता है। सोते समय आपके पैर भी दक्षिण दिशा में नहीं होने चाहिए, यह भी आपके घर में मुख्य कारण हो सकता है वास्तु दोष होने का। इसके साथ ही अगर आपके घर में बंद घड़ियां हैं तो ये भी एक प्रमुख कारण है वास्तु दोष होने का। आपके कमरे में अगर बंद घड़ी लगी हुई है तो उसे या तो आप तुरंत चालू करें या फिर ऐसी घड़ी को घर से हटा दें। आपके सोने वाले कमरे में अगर बंद पड़ी हुई घड़ी रखी है तो यह आपके घर में जो है वास्तु दोष को उत्पन्न करती है। तो दोस्तों आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। धन्यवाद।